हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ ये है कि 14 तेजस MK1A आर असेंबल्ड। चलो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज के बारे में जो एक पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट की तरफ से दी गई थी और उसके बाद उसको बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से एम्पलीफाई किया गया। इस वेबसाइट की तरफ से कहा गया है कि भारत की तरफ से 14 तेजस बनाकर रख लिए गए हैं और जब जीई की तरफ से इंजन्स भारत को सप्लाई किए जाएंगे तो इन 14 तेजस में इंजन्स लगाकर भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। 2 दिन पहले तक इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत तेजस मार्क 1 बना नहीं पाएगा और यूएस की तरफ से जानबूझकर जीई F404 इंजन्स भारत को सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीच में ग्रिपिन का एंडोर्समेंट कर दिया जाता है और जैसे ही डॉक्टर डीके सुनील का स्टेटमेंट आता है कि HAL कैटेगरी बी इंजन्स का प्रयोग करते हुए LCA तेजस को असेंबल कर रही है तो इनकी टोन सडनली चेंज हो जाती है और अब कहा जा रहा है कि 14 तेजस बनाकर रख लिए गए। यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम इस वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चांसेस है कि इनको किसी ने मिसलीड किया हो और गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई हो। यानी कि इस बात के पूरे चांसेस है कि यहाँ पर इंटेंशन गलत नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत हो गई है। देखिए, तेजस मार्क 1 के लिए यूट्यूबर है क्या वो चैनल? F404 इंजन्स का ऑर्डर दिया गया था और इस ऑर्डर के तहत GE F404 की एक भी यूनिट भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के तहत भारत की तरफ से 75 GE F404 इंजन्स ऑर्डर किए गए थे और ये 75 GE F404 इंजन्स ऑलरेडी HAL को डिलीवर किए जा चुके हैं। इनमें से शुरुआती इंजन IN6 कैटेगरी के इंजन्स नहीं थे और इन इंजन्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज नहीं किया गया है। हालांकि इनमें से कुछ इंजन्स 10 से 12 घंटे ऑलरेडी यूज किए जा चुके हैं और एयरक्राफ्ट की असेंबली के लिए इन्हीं इंजन्स का प्रयोग करते हुए पूरे एयरक्राफ्ट को असेंबल कर लिया जाएगा और बाद में इन इंजन्स को निकालकर दूसरे एयरक्राफ्ट की असेंबली शुरू कर दी जाएगी। ये असेंबल्ड एयरक्राफ्ट HAL की फैसिलिटी में बिना इंजन्स के खड़े रहेंगे और जब GE की तरफ से इंजन सप्लाई शुरू की जाएगी तो इनके ऊपर इंजन्स को माउंट करके कुछ फ्लाइट टेस्टिंग करने के बाद में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब किसी सोर्स की तरफ से इस वेबसाइट को बता दिया गया है कि 14 ऐसे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बनाकर खड़े कर दिए गए हैं और जब GE की तरफ से GE F404 इंजन्स डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा तो इन 14 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंजन माउंट करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी तक ये स्टोरी एड अप हो रही है लेकिन यहाँ पर एक कैच है जिसको समझना जरूरी है। इनिशियल प्लान के हिसाब से शुरुआती तेजस मार्क 1 इस साल अप्रैल से मिलना शुरू होने थे और पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर LA5033 था वो अप्रैल में अपनी पहली उड़ान भर चुका है। इस एयरक्राफ्ट में ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंजन यूज किया गया था और अगर अप्रैल से आपको एयरक्राफ्ट मिलना शुरू होने थे तो हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि इस समय HAL की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है और उस हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर इंजन इश्यूज नहीं भी चल रहे होते तो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर की कैपेसिटी के साथ में हर 2 महीने में 3 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकते थे और उस हिसाब से अप्रैल से लेकर नवंबर तक बिना इंजन इश्यूज के ज्यादा से ज्यादा 10 एयरक्राफ्ट ही डिलीवर किए जा सकते थे। यानी कि किसी भी स्थिति में ये 14 का नंबर थोड़ा एग्जैजरेशन है और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी भी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक डेवलपमेंट और भी हुआ था जिसके बारे में बात करना जरूरी है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स की तरफ से HAL को तेजस मार्क 1 के एयर इंटेक्स डिलीवर किए गए हैं और इसको लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर एयर इंटेक्स अभी आ रहे हैं तो ये एयरक्राफ्ट कब डिलीवर किए जाएंगे। देखिए, अभी तक इस एयरक्राफ्ट के एयर इंटेक HAL द्वारा खुद बनाए जाते थे और उनकी तरफ से लक्ष्मी मशीन वर्क्स को इस एयरक्राफ्ट के एयर इंटेक्स बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। फिर उसके बाद उनकी जिग को सर्टिफाई किया गया था और फिर 40 यूनिट ऐसे एयर इंटेक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। अभी तक HAL की तरफ से ये एयर इंटेक्स ऑलरेडी बनाए जा रहे थे और अब लक्ष्मी मशीन वर्क्स की तरफ से भी इन एयर इंटेक्स को बनाया जाएगा जिससे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बेहतर हुई है। रही बात तेजस मार्क 1 के करंट स्टेटस की तो पहले सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इस एयरक्राफ्ट का टेल नंबर था LA5033। इसके अलावा दूसरा एयरक्राफ्ट भी कपल हो चुका है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं जो ऑलरेडी कपल किया जा चुका है। हालांकि फोटोग्राफ कंप्लीट नहीं है लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के विंग, टेल एक्सेट्रा को कपल किया जा चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। तो भैया पहले तो ये बताओ, जिस चैनल ने ये मिस इन्फॉर्मेशन दी
कि भैया 14 तेजस रेडी होके बैठे हुए हैं और सिर्फ जी के इंजन की वेट हो रही है, जैसी होगा उसको डालेगी और फिर वो जो है एयरफोर्स को मिल जाएंगे। तो ये कोई यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो मोस्टली हैं वो तो ऐसे ही हैं, उनको तो यहाँ से कहीं से न्यूज़ सुन ली, यहाँ से कुछ कर लिया और वो बना देते हैं। तो दैट उसकी तो वैसे ही बातों पे यकीन नहीं कर सकते। कई हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं और यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिबली ऑपरेट कर रहे हैं विद करेक्ट न्यूज़, विद प्रॉपर रिसर्च और वो सब, पर उनके नंबर्स बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू जो सिर्फ व्यूज़ के लिए बैठ के अपने आप को बोल देते हैं कि भैया हम बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, या हम डिफेंस क्या बताते हैं, या हम एक्सपर्ट्स हो गए हैं भैया पॉलिटिक्स के, या बड़े एनालिस्ट बन चुके हैं। वो फ्रॉडिया ज़्यादा हैं, एक्चुअल एक्सपर्ट्स या न्यूज़ वाले कम हैं। अब इन्होंने काफ़ी जिसका भी बात करें, अगर आपको ज़रूर पता हो तो ज़रूर बताना कौन सा ऐसा यूट्यूब का चैनल था जिसने ये मिस इन्फॉर्मेशन किया, एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब कि आके उन्हें बताया कि भैया ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा मतलब दिखाया कि नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है उनको किसी ने मिस इन्फॉर्म किया हो। तो ही इज़ बीइंग नाइस एंड काइंड टू दैट चैनल। पर इससे पता चल रहा है कि अगर मैक्सिमम 3 भी बना रहे हों पर मंथ तो भी नहीं हो बने हो तो दैट इज आल्सो गुड थिंग, राइट। पर सिर्फ ये है कि क्योंकि एयरक्राफ्ट अभी इंजन्स अवेलेबल नहीं है जी के, अब एग्जैक्टली जी में क्या डिले हुई है क्या मुझे पता नहीं है। जी के इंजन्स नहीं आ रहे हैं तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इंजन लगा के आपने पूरा प्लेन बना लिया, मतलब आपका प्लेन उड़ रहा है, फंक्शन कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, सिर्फ ये उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, टेक ऑफ नहीं होगी, वो सब चीज़ नहीं होगी, रेंज नहीं होगी जितनी आपकी जी एयरक्राफ्ट के इंजन से होनी चाहिए। दैट इज़ फाइन। मगर ये है कि आपने सब कुछ रेडी कर दिया, टेस्ट भी कर लिया, मगर देखना ये होगा कि अब मिस्टर ट्रंप आने के बाद तो आई थिंक ये चीज़ें तेज़ी से हो जाएंगी और जल्दी जी के इंजन आ जाने चाहिए। आ क्यों नहीं रहे थे, मैं तो ये नहीं पता। और देखिए रिसर्च तो यही कह रही है कि अगर हम अपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट का लगा सकते हैं जो ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत क्लोज हैं एक्चुअल इंजन बनाने में। नहीं, पर ट्रेनर का जो इंजन लगाया हुआ है वो इंजन भी तो कोई बाहर का ही हो सकता है। नहीं, आई थिंक इंडिया का होगा। दैट वो अगर अपना हो तो वेरी नाइस। अपना मुझे लग रहा है कि हमारा ट्रेनर का शायद अपना है खुद का, अगर ये है तो फिर बहुत और यहाँ पे जी के लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा थोड़ा लेस पावरफुल होगा। हाँ, बस ये है। और जी से मेरे ख्याल से तो इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है कि जी के कोलैबोरेशन से इंडिया में ही इंजन्स बनेंगे तो। और बाद में इंडिया को लाइसेंस मिलेगा कि जितने मर्जी आप आगे इंजन बना सकते हैं। कुछ वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मेजर कुछ होने वाला है जिसमें इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेगा अपने लिए इंजन्स, एक बारी जी के लाइसेंस के अंडर। एक बारी ये इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए ना, फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि वो मेन जो चीज है जिसपे हम अटके पड़े वो पता चल जाए, फिर हम लोग तो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बेटर भी कर सकते हैं। पर हम वहाँ पे अटके हुए होंगे, तभी हमसे बन नहीं रहा है अभी। पर एनीवे देखते हैं। और वैसे जी जो है उसको शायद ये डील चाहिए होगी कि जी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर रही है, जहाँ तक मुझे पता था लास्ट यूएस में। अच्छा, तो जी को भी मेरे ख्याल से सब डील्स चाहिए होंगी जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, उनके पास थोड़ी इनकम आ सके। चलो देखते हैं, आगे पता चलेगा। न्यूज आनी चाहिए जल्दी कि भैया जी का, और कुछ नहीं तो जनवरी तक वेट करके देखते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज आ जाए और भैया इंजन आ जाए वो इंडिया में, ताकि ये लगे और मिले हमारे इंडियन एयरफोर्स को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।